मामला है आज आप एप्लीकेशन देने आए? मामला यह है बड़े भाई कि लगभग 2014 से मुकदमा था। कलीचाबाद गांव में कब्रिस्तान की ज़मीन है, सब 29 डिसमिल ज़मीन है जिसको 7 लोगों ने कब्जा किया है। मैं कई बार दरख्वास्त दे दिया। उसके बाद तहसीलदार, नायब तहसीलदार के यहाँ से इन लोगों के ऊपर बेदखली का जुर्माना हुआ। 1.5 साल पहले मेरी बात फिर भी नहीं सुनी गई। फिर वह सब सीआरओ के यहाँ मुकदमा कर दिए, सीआरओ साहब के यहाँ, और उस मुकदमे के दरमियान उनका मुकदमा निरस्त कर दिया गया आज के 5 दिन पहले, जिसकी दरखास्त मैं डीएम साहब को और पुलिस अधीक्षक साहब को, मुख्यमंत्री जी को भेजा था। मेरे मोबाइल पे फ़ोन आया था मुख्यमंत्री जी के यहाँ से कि राजस्व अधिकारी एडीएम के यहाँ आप कह दिया गया है, आप जा कर के मिल लीजिए। अब हम देख रहे हैं कोई मतलब नहीं निकल रहा है। आज क्या आश्वासन मिला? अब आज तो गए डीएम साहब से मिलने के लिए, तो सिटी मजिस्ट्रेट जो कागज़ 15 दिन पहले लिए थे फिर वही रोक करके हमारे हाथ से ले लिए। डीएम साहब से मिलने ही नहीं दिए। क्यों नहीं मिलने दिए डीएम साहब? अब उनको क्या तकलीफ है, पहले हाथ बढ़ा देते हैं देव हमको। अच्छा, तो अपनी बात आप रखें वहाँ पे? हाँ, मैं सिटी मजिस्ट्रेट साहब से बताया। सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि आप 15 दिन पहले एक दरखास्त हमको आप दिए थे, और जिसमें बेदखली का जो आदेश हुआ उस सब लगा करके हम दिए थे, और इनका सीआरओ साहब का भी जो था उसको भी मैं लगा करके दिया था। सीआरओ साहब के यहाँ से मुकदमा निरस्त कर दिया गया है। उसके बाद भी मेरी बात नहीं सुनी जा रही हमारे समझ से। अच्छा, ये बताइए, सरकार लगातार अच्छे काम कर रही है, कहीं न कहीं किस तरह से? अब मतलब क्या कहें, सरकार के ऊपर टिप्पणी करने तो मेरे बस की बात नहीं है, न मेरी औकात है। अखबार में जो पढ़ते हैं, जो टीवी चैनल पे देखते हैं, उसी के हिसाब से हम लोग चलना चाहते हैं, मगर दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्या न्याय मिला? ना, न्याय नहीं है। कितने दिन से आप दौड़ रहे हैं? मैं तो करीब 2014 से सुभाष इलवाई डीएम थे तब भी दरखास्त दिए, गोस्वामी को भी दिए, और डीएम के ही थे बेचारे आए, सबको दिए, कोई मतलब नहीं निकला। वर्तमान डीएम को भी दरखास्त दिया हूँ। क्या बोले डीएम साहब यहाँ पे? डीएम साहब से सिटी मजिस्ट्रेट मिलने ही नहीं दिए, और कहना आपका कवरेज लेटर बना करके एसडीएम को दिया जाएगा। ये बताइए, मामला कहाँ का है? यह मामला कलीचाबाद गांव है, शहर से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर। 29 डिसमिल ज़मीन है कब्रिस्तान की। 7 लोग दबंग किस्म के हैं, वह कब्जा किए हैं, छोड़ नहीं रहे। कौन लोग हैं, वो कहाँ के रहने वाले? वह वहीं कलीचाबाद के हैं। 4 ठो यादव हैं, 3 ठो प्रजापति, 7 हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? अब साहब उनके दिमाग में वही बन रहा था, हम कैसे पूछें क्यों ऐसा आप कर रहे हैं। उनके दिमाग में है कब्जा करना, खाली न करना, मारपीट पे आवादा रहते हैं। दबंगों और भूमाफियाओं पर जिस तरह से सरकार कार्रवाई कर रही है, लगातार कार्रवाई कर रही है, उस पर क्या? अब दूर दूर की बात तो हम लोग अखबार में और टीवी पे सुनते हैं, मगर हमारे यहाँ नहीं दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, हमारे यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रमेश यादव है, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, भाजपा कार्यकर्ता हाँ, भी है, हाँ, उसके हाँ। बाद भी आपकी सुनवाई? शक्ति केंद्र प्रभारी का मैं अभयचंद पट्टी से हूँ, शक्ति केंद्र प्रभारी भाजपा का हूँ। अच्छा, आप बताइए, पार्टी से हैं, उसके बाद भी आपके यहाँ अब साहब क्या बताएं आपसे, पार्टी न पार्टी से क्या मतलब है? अरे जायज नाजायज से मतलब होना चाहिए ना, कि कौन चीज़ जायज है कौन नाजायज है। अब मुख्यमंत्री के यहाँ से हमारे यहाँ परसों फ़ोन आया कि आप एडीएम से मिलिए, भू राजस्व अधिकारी हैं। सुनवाई नहीं हुआ अभी? नहीं, कोई मतलब नहीं। कितने सालों से चक्कर लगा रहे हैं? ये 2014 से। अभी तक मामले के निस्तारण नहीं? हाँ, एसडीएम के यहाँ भी कभी? ये एसडीएम को कई बार दिए हैं। एसडीएम क्या आश्वासन दिए? ये एसडीएम तो अभी 15 दिन पहले मिले थे। उनके लेखपाल को मैं एप्लीकेशन और जो बेदखली का आदेश हुआ है वह कापी लगा करके, और तहसीलदार की कापी, इनका सीआरओ साहब की भी कापी लगा करके मैं दिया था। कुछ मतलब नहीं। 15 दिन हो गया लगभग।